हमारे मीडिया को पता है आज 20-25 दिन से ये सानिया चल रहा है। यहाँ मारदंड में मछलियाँ बहुत मर रही थी, तो अब हमने फिर एडी फिशरी सब डिपार्टमेंट को सूचित किया। तो आज सुबह से हम यहाँ पर ये ड्राइव चला रहे हैं। आज हमारे इधर सब डिपार्टमेंट थे, फायर सर्विसेज था, एसडीआरएफ था, मतलब पीएचई था, हाइड्रोलिक था, इरिगेशन और फिशरीज डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंटों ने आज इकट्ठे काम किया। जो पीएचई है, इरिगेशन, हाइड्रोलिक, उन्होंने आज अपने दो जो बिगेस्ट मोटर है वो चलाए थे, और फायर सर्विसेज ने भी अपने 8-9 मोटर यहाँ चलाए थे सफाई के लिए, क्योंकि जो मछलियाँ यहाँ मर गई थी वो बीच में फंस गई थी। जो बड़ा कुंड है हमारा, कमल कुंड है, उसमें बीच में फंस गई, वो हम निकाल नहीं सकते थे, उनका निकालना बहुत मुश्किल था। इसलिए आज हमें यहाँ पर इरिगेशन, पीएचई, हाइड्रोलिक के बहुत बड़े 2 मोटर मंगाने पड़े, जिनमें हमें ताउन डीसी साहब ने दिया, और सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर शहीर साहब, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। तो फायर सर्विसेज ने भी अपना पूरा काम यहाँ पर निभाया। तो उनकी वजह से ही जो वाटर लेवलिंग, जो पानी उन्होंने बड़े नाग से निकाला, वाटर लेवलिंग कम हो गई, और एसडीआरएफ ने फिर उसमें बोट डाली, और बोट के ज़रिए से ही वो जो मछलियाँ बहुत मर गई थी, बहुत बीच में फंस गई थी, वो उनको निकालने में कामयाब हो गई, जिससे हम बहुत मुतमईन है। क्या? क्योंकि जो मछलियाँ बीच में फंस गई थी उनको मुश्क उठा था, उसी से इन्फेक्शन का खतरा था, क्योंकि वो निकल नहीं पा रही थी। बाकी हम चारों कोनों से या जो भी अपर वाला चश्मा है उससे हम निकाल सकते थे, मगर बीच वाला ये जो बहुत बड़ा चश्मा है, इसमें वो मछलियाँ निकल नहीं रही थी। तो और इन्होंने कहा था कि अगर इसकी वाटर लेवल थोड़ा 2 फुट तक कम हो जाएगी तो हमें निकालने में आसानी हो जाएगी। और फायर ब्रिगेड को हमने कहा कि आप जो ये आपकी जो पाइपें हैं, ये 8-9 पाइपें, आप इनको नीचे तह तक जाइए, यहाँ चश्मे की तह तक जाए, जिसमें नीचे भी सफाई हो जाएगी। तो उन्होंने ऐसा ही हमें ताउन दे दिया। उन्होंने भी सारी पाइपें, एक तो पानी भी निकाला और पानी वो नीचे भी पाइपें डाली, जिससे चश्मे की सफाई होगी। आज के प्रोग्राम से हम हमारा ट्रस्ट जो है, खासकर मैं हूँ, विक्रम जी है मेरे साथ, यहाँ पर सारे जितने भी मेरे ट्रस्ट के साथी हैं, हम सब मुतमईन हैं इन डिपार्टमेंटों के काम से। आज हमारे यहाँ पर डायरेक्टर जो एसआई के है कल्चर म्यूज़ियम है, कुलदीप जी सिद्धा, उन्होंने भी विज़िट किया था। तो उन्होंने भी यहाँ देखा काम मुतमईन। अब वो काम का जायज़ा जो लिया है उन्होंने, वो चीफ सेक्रेटरी के साथ भी बात करेंगे। डीसी साहब फखरुद्दीन साहब जो हमारे अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट है, उनका बहुत हमें ताउन मिला है इस सानिया में। वो रोज़ मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी वजह से ये सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर काम कर रहे हैं। या हमारे मटन के तहसीलदार साहब है, म्यूनिसिपलिटी एग्जीक्यूटिव अफसर है, जितने भी यहाँ महकमे है, वो हमारे साथ, यहाँ की भी फायर सर्विस है, सब ने हमारे साथ शाना बशाना काम किया। फिशरीज डिपार्टमेंट रोज़ यहाँ पर सुबह साफ़ सफाई करते हैं। तो जितने भी डिपार्टमेंट है, एसडीआरएफ, फायर सर्विस है, सब हमारे साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इन्हीं की वजह से जो ये हम अभी कम से कम 70% कामयाब हो गए, वो इन डिपार्टमेंटों की वजह से ही कामयाब है। मैं वैसे प्रेसिडेंट इन तमाम डिपार्टमेंटों का आभार प्रकट करता हूँ, और भगवान सूर्य से प्रार्थना करता हूँ कि अब हालात ठीक हो जाए। आज हमने सुबह 4 बजे से हमने यहाँ पूजा पाठ किया, और हमें पूरा यकीन है कि भगवान अब इस सानिया से हमें बाहर निकालेगा। मैं मीडिया पर्सनों का भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ये जो यहाँ का ये सानिया है, हर जगह इसकी खबर पहुँचाई। धन्यवाद। हमने देखा कि काफ़ी जो है श्रद्धालु इन दिनों भी यहाँ आते रहे, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि जो दिल है वो मजरूह हुए थे। यहाँ के मुसलमानों की बात करेंगे, सिख कम्युनिटी की बात करेंगे, तो वो भी इसमें शाना बशाना थे उस दुख में। ये ऐसा यहाँ मंदिर है, सूर्य भगवान का जन्म स्थान है। यहाँ 12 महीने यात्रियों का आना जाना रहता है, ज़बरदस्त फ्लो है। आज सर्दियाँ, इतनी सर्दियाँ कलान चल रहा है, मगर आपने खुद देखा तब भी यहाँ पर सैकड़ों टूरिस्ट आज भी आते। यही यहाँ की खासियत है। और आपने देखा होगा हमारे साथ यहाँ इस वक्त मुसलमान भाई यहाँ वेलफेयर फोरम है, सजाद साहब भी, आशिक साहब है, या सरदार भाई है शाना बचाना, उन्होंने इन दिनों हमारा बहुत सहयोग किया। और मैं इन तमाम भाइयों का भी
بہت مسلموں کا بھی اور سرداروں کا بھی بہت آبار پرکٹ کرتا ہوں جو ہر دکھ سکھ میں ہمارا یہاں پر بڑھ چڑھ کر ساتھ دیتے ہیں.